1, 2, 3 स्टार्ट। बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित गणना के परिणाम सुखद और स्वागत योग्य हैं। ज्यादातर आंकड़े अनुमान के अनुकूल ही आए हैं। यह पता चल गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63% है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा सामाजिक खंड है। आंकड़े जारी करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रक्रिया में शामिल पूरी टीम को उचित ही बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने लगे हाथ यह भी दोहराया है कि नए आंकड़ों के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम किए जाएंगे। लगभग 90 साल बाद हुई जाति गणना और उसके आंकड़ों का सार्वजनिक होना खास मायने रखता है। बिहार में विगत वर्षों से यह मांग लगातार उठती रही थी और एक तरह से केंद्र सरकार का रुख बहुत अनुकूल न होने के बावजूद बिहार सरकार ने हठपूर्वक इस कार्य को अंजाम दिया है। इसके लिए राज्य सरकार को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक एकाधिक बार संघर्ष करना पड़ा और अब बिहार सरकार की इस ताजा सफलता से देश में दूसरे राज्यों की सरकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। आने वाले दिन जातिगत आंकड़ों की पड़ताल के हैं और इसमें अलग अलग ढंग से विवेचना का क्रम चलेगा। जाति आधारित गणना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसे वास्तविक आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखने की जरूरत है। बिहार सरकार ने यह काम अच्छा किया है कि जाति के आंकड़ों के साथ ही आर्थिक आंकड़े भी जुटा लिए हैं। प्रशासन के लिए यह जानना ज्यादा जरूरी है कि कौन सी जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है और किस जाति को कम या किसे ज्यादा समर्थन की जरूरत है। नए आंकड़ों से सामाजिक अध्ययन को भी बल मिलेगा। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें सामान्य वर्ग 15.52% हैं। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा भी अनुमान के अनुरूप है। बिहार के लगभग 84% लोगों को किसी न किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ मिलता रहा है और अगर किसी वर्ग को ज्यादा आरक्षण की जरूरत है तो उस दिशा में ज्यादा तैयारी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जाति के आधार पर किसी से कुछ लेना और किसी को कुछ देना आज के समय में आसान नहीं है, पर समावेशी विकास के लिए पूरी सावधानी से ऐसा करना जरूरी है और अब इसके लिए बिहार के पास पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं। अब जातिगत गणना से राजनीति का प्रभावित होना तय है। जहां भाजपा और केंद्र सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं भाजपा के नेताओं ने भी बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियों को आड़े हाथ लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट से विपक्षी गुट की इसी तरह की राष्ट्रव्यापी गणना कराने की मांग और तेज होने की संभावना है। बिहार के नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट को धोखाधड़ी बताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अपने संयुक्त 33 वर्षों के शासन का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। वास्तव में ऐसी राजनीति आने वाले दिनों में खूब होगी, पर इससे बचने की जरूरत है। इतनी बड़ी कवायद सिर्फ राजनीति के लिए तो कतई नहीं हुई है। गणना के पीछे राज्य का पैसा और राज्य के लोगों की मेहनत है। अब आगे इस गणना का सदुपयोग राज्य के तेज विकास के लिए अगर हो तो यह पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा। स्टॉप।